करूंगा और साथ में सिप्ला के भी मैं ग्राफिक्स प्ले करने वाला हूं। और आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले क्वार्टर लुपिन और सिप्ला ने ऑलरेडी ये बात कहना शुरू कर दिया था कि यूएस मार्केट में ग्रोथ वापस आ रही है, यूएस मार्केट में प्राइसिंग प्रेशर जो बना हुआ था 3-4 साल से वो कम हो रहा है और प्लस इंडिविजुअल कंपनीज में इनके प्रोडक्ट ट्रिगर हो रहे हैं क्योंकि जो रेगुलेटरी कार्रवाई थी, जो स्ट्रिक्टनेस थी यूएस एफडीए की, वो थोड़ी कम हो रही है। यूएस में आपको मालूम है या नहीं, मैं बता दूं एक बार कि दवाइयों की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत हाई डिमांड है, सप्लाई पे इशू आ रहा है। जो भी रीजन हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कमेंट्री आना शुरू हुई। कल शाम को सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी ने अच्छे नंबर दिए और फिर दोबारा कमेंट्री, 2 बैक टू बैक क्वार्टर्स में इंप्रूविंग कमेंट्री। हुआ क्या है, बाजार वेट नहीं करता है कमेंट्री का, पिछले क्वार्टर से ही खरीदना शुरू कर दिया था। सन फार्मा ऑलरेडी 1100 के ऊपर पहुंच चुका है, डॉक्टर रेड्डी भी चला हुआ है, सिप्ला भी चला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं चलेंगे यहां से। मयूरेश आप बताइए, ये एक कंफर्म ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है कि फार्मा कुड बी द सेक्टर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। जिस हिसाब से सिप्ला और इनकी डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट्स और कमेंट्री आई, Q1 में ही भूमिका बनना शुरू हो गई थी। आप कौन से 2 टॉप पिक लेंगे फार्मा से, ये बताएं। एब्सोल्युटली, गुड मॉर्निंग अजय। तो 2 चीजें, एक आई थिंक अगर आप रिजल्ट्स देखें काफी फार्मा कंपनीज के Q3, Q4 और Q1, Q3 से Q4 एक डेफिनेट सुधार देखने मिला था, जहां पे कंसर्न्स आ रहे थे कि मार्जिन इरोजन हो रही है, प्राइसिंग प्रेशर्स मिल रहे हैं। पिछले साल वो अच्छे खासे जेस्टेट हो चुके थे और कहीं ना कहीं की लॉन्चेस जो ये कंपनीज कर रही थी, जिसे हम नीश लॉन्चेस कहते हैं, वहां पे जो नॉन जेनेरिक लॉन्चेस थी, वहां पे अच्छा खासा मार्जिन का एक सपोर्ट कंपनीज को मिल रहा था। ऑब्वियसली जो आपने एक वैलिड पॉइंट रेज किया है इन टर्म्स ऑफ एफडीए कंसर्न्स, जो काफी फार्मा कंपनीज के प्लांट्स पे लगे हुए थे, वहां पे आई थिंक रेजोल्यूशंस आने लग गए हैं। यू आर हियरिंग अ लॉट ऑफ ईआईआरस जहां पे कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस नहीं है, व्हिच मींस जो एक पाइपलाइन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मोर ड्रग्स कमिंग थ्रू डिफरेंट साइट्स एंड रेजोल्यूशन फॉर दीस प्लांट्स, एक बहुत मुमकिन पॉसिबिलिटी लग रही है। इसलिए ये तिमाही के नंबर्स, व्हिच मींस द सेकंड हाफ फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर और अगले साल के लिए काफी बेहतर आएंगे। थर्ड, आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक विद इन द इंटरनल इटसेल्फ, रेवलिमिड हैज डन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन काफी फार्मा कंपनियों के लिए। सिप्ला का एक्सपेक्टेशन नहीं था ये तिमाही में कि $222 मिलियन की पोस्ट करेंगे कंपेयर टू $204 मिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिमिलरली फॉर डॉक्टर रेड्डीज, आई थिंक ये एक ट्रेंड है फॉर यूएस सेल्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव सीक्वेंशियली क्वाइट सिग्निफिकेंटली। बायोसिमिलर्स की इनकी जो पाइपलाइन है ये काफी तगड़ी है, जो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं 60% ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ, ये मार्जिन्स को सहारा देंगे एंड PSAI business is expected to hold up. Similarly for Cipla, I think जो पेप्टाइड इंजेक्टेबल्स है, इट्स अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो ये लॉन्च कर सकते हैं, और जो इनका इनहेलर ड्रग है ये दूसरे साइट से लॉन्च करने की ये पूरी प्रयास कर रहे हैं, प्रेफरेबली फ्रॉम इट्स यूएस मार्केट व्हिच कैन बी अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल। तो रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। काफी स्टॉक्स की जो ईपीएस रेटिंग है हमारे मार्केट में इंडिया में ठीक ठाक लग रही है। पैंद्रे में जो हमारे इंस्टीट्यूशनल सॉफ्टवेयर है, वहां पे फार्मा इज क्लियरली गेटिंग सीन as an outperforming sector to answer your question over the next 6 months. और इसलिए stocks like Dr. Reddy's as an example definitely आपके रडार पे रहना चाहिए। Within the broader markets, हमें लगता है I think Zydus Life have been recommending time and again, इनके पास से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और सिप्ला अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये भी आपके बाय वॉच लिस्ट में रहने चाहिए। तो ये 2-3 स्टॉक्स डेफिनेटली नजर पे रहने चाहिए। ये 2-3 स्टॉक जरूर नजर में रखने चाहिए। अब एक ही इसी पर ट्रेड ले लेते हैं, आज के लिए क्या होना चाहिए। वैशाली, आपने भी सारी व्यू सुना होगा, यूएस से ही प्राइसिंग का प्रेशर आ रहा था, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज की कमेंट्री में रिफ्लेक्ट हुआ। मयूरेश भी वही बता रहे हैं। आज के लिए क्या ट्रेडिंग आइडियाज, आज के लिए क्या ट्रेडिंग बेट्स लेनी चाहिए सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज पे? ये चल रहे थे स्टॉक पहले भी, लेकिन रिजल्ट्स के बाद क्या आज भी इसमें फॉलो बाइंग आ सकती है? I would say Cipla actually 1050 was a resistance और वहां से क्रॉस करके दोबारा एक नया एक अप मूव आ रहा है। सो बायस इज पॉजिटिव, बट मेरे ख्याल से जो कल के क्लोजिंग के हिसाब से वी सॉ अ क्लोजिंग ऑफ अराउंड 1060 लेवल्स, तो थोड़े डिप में बाय करना बेटर रहेगा नियर 1050 बिकॉज ट्रेंड इज ओनली गेटिंग बेटर। सो आज के लिए 1050 के आसपास अगर मिले तो लेना चाहिए एंड आई वुड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 फ्रॉम हियर ऑन। कौन से फार्मा स्टॉक्स पे बढ़िया ट्रेड बन सकता है ये जरा देख के बताएं। औरबिंदु बाजार का चहेता फार्मा स्टॉक्स है, एलिम्बिक, ये शिल्पा मेडिकेयर, लॉरस। मिड कैप साइड में क्या फार्मा में कहीं बेट बन रही है कपिल?
जी देखिए, सबसे पहले मैंने एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट एक डॉक्टर रेड्डी का बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में काफी दिलचस्पी रखता हूं। तो डॉक्टर रेड्डी का चार्ट मैं आपको 1999 से बता रहा हूं, तो ऑलमोस्ट कुछ 22-23 साल की हिस्ट्री है। तो 22-23 साल की हिस्ट्री में इस चार्ट का फॉर्मेशन कैसे रहा है, डॉक्टर रेड्डी ने कैसे बिहेव किया हुआ है, कि डॉक्टर रेड्डी का हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बनता है, और उसके बाद में जो एक प्रीकर्सर होता है आने वाले टाइम के अपसाइड मोमेंटम के लिए, और वो अपसाइड मोमेंटम आपकी कहां ना कहां तक 4 साल से 5 साल तक रहती है, और 4 से 5 साल के अपसाइड मोमेंटम के बाद में 5 साल का कंसोलिडेशन का पैच आ जाता है। ये जो रिपीटेशन में देख रहा हूं, तो वो 1999 में भी सेम वे में हुआ था, 2009 में भी सेम वे में हुआ था, और यही सेम पैटर्न में अभी 2020 में, जब भी कोविड का टाइम था और फार्मा सेक्टर्स काफी चल गए थे, तो वहां पे देखने को मिल रहा था। तो 2020 का आपका एक स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल बन गया था, जो प्रीकर्सर कर रहा था कि अभी आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है। आने वाले 4 साल इस सेक्टर के रहेंगे। 2 साल इसने एक टाइम वाइज करेक्शन में बिताया हुआ है, और यहाँ से आधा साल बीत चुका है, और यहाँ से हमें काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि टाइम साइकिल के हिसाब से आने वाले 1.5 साल में डॉक्टर रेड्डी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्राइस वाइज उसके टारगेट नहीं रह सकते, लेकिन टाइम वाइज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो एक डॉक्टर रेड्डी का एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट था, और यहाँ पे दूसरा जो स्टॉक था शिल्पा मेडिकेयर, इसका हमारा एक पॉजिटिव व्यू भी था। एज ए डिस्क्लेमर हमारे एक नोट भी बनी हुई थी इसके पहले, और डॉक्टर रेड्डी पे भी हमारा एक टेक्निकल इनिशिएशन रिपोर्ट बना था इस पर्टिकुलर थीसिस पे। और सिप्ला मेडिकल का खासियत ये है कि जो 223 के जो लेवल से 2019 में बने थे, वही लेवल को यहाँ पे 2023 में कुछ महीनों पहले ही हम देखने मिला था, कुछ बेस बना के प्राइसेस का अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। कल के दिन में भी हमें एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिला था। तो अभी 330 के लेवल पे चल रहा है। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखते हैं, तो इसका नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस कुछ 370 से लेके 380 तक का हमें देखने मिल रहा है। ओके, ठीक है। सिप्ला डॉक्टर रेड्डीज दोनों पे रिकमेंडेशन मिली है। ये 5400 का सिप्ला आप डॉक्टर रेड्डीज आपको 5000 के ब्रेकआउट पे भी हमने आपको नोटिस ज़रूर करवाया था, आपने अच्छे से नोटिस किया होगा इसको।